खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो एक बेहद रूमानी गजल की बात आपसे करने जा रहा हूं। बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। गजल है कि उज्र आने में भी है और पास बुलाते भी नहीं, वाइसे करके मुलाकात बताते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कतरा ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं। तो शायर ने कहा कि उज्र आने में भी है और पास बुलाते भी नहीं। खुद आने में भी एतराज है और अपने पास बुलाते भी नहीं। चलो ये तो ठीक था, मगर वाई से करके मुलाकात बताते भी नहीं। बातचीत कर लेते हैं और ये भी नहीं कहते कि मुलाकात हुई है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। चिलमन एक झीना सा पर्दा। तो कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर एक झीना सा पर्दा है तो न तो आप छुप सकते हैं और न सामने आ रहे हैं। तो बोले ये कौन सा पर्दा है कि खूब चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और आखिरी शेर, हो चुका कतरा ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो। जफाएं वफाओं का उल्टा है। तो कहते हैं कि ताल्लुक अर्थात अगर कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो ठीक है, खत्म हो गया। फिर किसी के खिलाफ तो आदमी काम नहीं करता। खिलाफ तो तब करता है जब कोई अदावत हो, कोई दुश्मनी हो। इसी तरह से वफा की जगह कोई बेवफाई कर रहा है तो रिश्ता खत्म कहाँ हुआ। खत्म हो जाता तो न वफा करता और न बेवफाई करता। तो खूब हो चुका कतरा तो ताल्लुक, हो चुका कतरा ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं। अगर कोई आपको सता रहा है तो इसका यह मतलब है कि रिश्ता अभी खत्म हुआ नहीं है। उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ तो है, तभी तो वो वफा की जगह जफा करे, या किसी न किसी बहाने वो आपको परेशान करे, चाहे याद आकर, चाहे ख्यालों और ख्वाबों में आकर। तो हो चुका कतरा ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं, जिनको मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं। अगर कोई आपको सता रहा है तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो रिश्ता अभी जिंदा है, कहीं ना कहीं वो रिश्ता अभी जिंदा है। शुक्रिया। मैं आपके सामने आता रहूं, जरूरी है इसके लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लोगों के बीच मेरी बातों को भेजिए जिससे अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें। शुक्रिया।